सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने शिमशोन टीवी प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि क्या आप आज भी यीशु पर विश्वास करते हैं। आइए अब हम आगे प्रॉफिट दीपक जी के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं शिमशोन टीवी के एक और नए एपिसोड में। और हम उस खुदावन का बहुत शुक्र करते हैं कि वो लगातार हमारे बीच में अपने दासों को भेज रहा है कि हम इस YouTube के द्वारा, इस सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा परमेश्वर के वचन को बहुतायत से बांट सकें। और बहुत सारे लोग इन दिनों में जब अलग अलग पास्टरों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो वो आशीषित हो रहे हैं। और एक बार फिर से आज एक और परमेश्वर के दास प्रॉफिट दीपक कुमार हमारे बीच में है, तो हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने इनवाइट किया और बिना किसी सवाल जवाब के आगे हमारे बीच में है। तो हम आगे का समय प्रॉफिट जी के हाथों में सौंपते हैं और आइए हम इनके द्वारा आज परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं जितने लोग एक बार फिर से आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो आशीषित होंगे। आगे का समय मैं प्रॉफिट जी के हाथों में सौंपता हूँ। सभी को जय मसीह की। और कैसे आप सब लोग? और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा में सलामती होंगे, अच्छे होंगे। और धन्यवाद करते हैं पास्टर अजय का भी कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि मौका दिया खुदा ने हमें कि हम आपके बीच में और प्रचार कर सके कलाम को लेकर। तो हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि कलाम खुले और उसके बाद जब परमेश्वर बातें करे तो सभी जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, जितने देखेंगे, परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते खुदा पाक प्रभु, मेरे तब परमेश्वर प्रभु जो कलाम मेरी तब परमेश्वर आज प्रभु बांटा जाए प्रभु। मेरे तब परमेश्वर जितने भाई बहन मेरी तब परमेश्वर को सुनते हैं प्रभु, मेरे तब परमेश्वर सुनने वाले प्रभु उस पर चलने वाले बने प्रभु। और मेरे तब परमेश्वर बोलने वाला मेरा तेरा आत्मा खुदा पाक प्रभु। मैं विनती पालन करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो हम आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में होती है कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना क्या है और परमेश्वर की क्या क्या शिक्षा होती है और हमें परमेश्वर का चेला हम कैसे ठहरते हैं। और परमेश्वर जब हम पर अनुग्रह करता है, अभी बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी है जो अभी परमेश्वर को जानकर भी गलतियां कर रहे हैं। वो क्यों, क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि हम चर्च भी आते हैं संडे में, लेकिन हम संडे में जब चर्च आते हैं तो अपने चर्च में बाइबल लेके आते हैं, बस बाकी फिर जाके अपना घर में रख देते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है, खुद ये जब परमेश्वर ने अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश दिया तो परमेश्वर ने सीधा बोला उनको ही कि जो अगर हम पढ़ेंगे आज, तो कोई अगर मैं पढ़ देता हूँ मत्ती 5 अध्याय हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या क्या उपदेश दिया। तो हमें भी उन उपदेश को सीखना और मानना चाहिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब यीशु मसीह यहाँ पे चल रहा था तो भीड़ बहुत पीछे थी। यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन यहाँ पे उसने अपने चेलों का ही नाम क्यों दिया कि मैं जो चेले, जो क्या नाम यहाँ पे लिखा हो कि एक 5 अध्याय का पहला वचन में लिखा है कि वह इस भीड़ के को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास कौन आएगा? परमेश्वर के पास आएंगे कौन आएगा? जो परमेश्वर प्रेम रखते होंगे, जो परमेश्वर के चेले होंगे, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले होंगे, वो परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं इसमें तो लिखा हुआ है कि जो मेरे चेले होंगे उनमें क्या क्या गुण होगा। उनमें क्या है कि धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप अगर मन के दीन है तो स्वर्ग का राज्य आपका है। तो वो चेले के पास होना चाहिए। जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे चेलों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, ताकि मेरे चेले क्या करे, फलवंत हो, मेरे चेलों पर अनुग्रह हो, मेरे चेले प्रचार करें। हालेलुया। तो यहाँ पे चौथा वचन है, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब शोक किस चीज का शोक है, ये हमें निर्भर करता है कि किस चीज का शोक हम कर रहे हैं। तो हमें शोक किस चीज का करना है?
हमें शौक रखना है परमेश्वर में आगे बढ़ने का, हमें शौक रखना है वचन प्रचार करने का, हमें शौक रखना है लोगों के लिए प्रार्थना करने का, हमें शौक रखना है ना, उपवास और फास्टिंग के लिए हमें शौक रखना है। तो ये चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम देखेंगे कि एक कोई शौक क्या करते हैं कि मुझे चर्च में जाना है, चर्च में जाके मुझे आराधना करनी है, उसका शौक है। हालेलुया। ये उसकी हैबिट है ना। और कोई शौक रखता है मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, तो ये उसकी हैबिट है। और ये हैबिट उसकी नहीं है, ये परमेश्वर की हैबिट है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है। हालेलुया। ये परमेश्वर की हैबिट है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है। और परमेश्वर चाहता भी यही है कि आप ये शौक रखें, ना कि आप नशे के शौक, ना कि आप व्यभिचार के शौक रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप जो शौक रखें वो मेरे क्या होंगे, शांति वाले जो शौक होते हैं, जो आत्मा के अनुसार चलने वाले शौक होते हैं, है ना, वो चीज आप रखने पाए, है ना। शौक में बहुत सी चीजें आती है। आपका एक चीज होती है कि जब हम देखते हैं कि हमने किसी चीज का हमने शौक रखा है, अब हमने शौक पाला है। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि तेरा परमेश्वर वही है जिसको तू क्या करता है, प्रेम रखता है। अगर तू पैसे से प्रेम रखेगा तो तेरा परमेश्वर वही है। अगर तू किसी पराई स्त्री से प्रेम रखेगा तो तेरा परमेश्वर वही है। हालेलुया। लेकिन क्या होता है यहाँ पे शौक अगर परमेश्वर से आप रख रहे हैं, शौक उसके वचनों से रख रहे हैं, शौक उसके उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं उसके लिए, तो वो एक परमेश्वर के लिए क्या होगा, अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर ठहरेगा, वो धन्यवाद की भेंट जब तुम्हारे ऊपर ठहरेगी परमेश्वर की। क्या, किसके कारण, एक शौक के कारण। और वो शौक आपका क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। फिर यहाँ पे अगर आप आते हैं 5वें में, तो वहां पे लिखा है कि धन्य है जो नरम है क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नरम का मतलब क्या है, धन्य है जो नरम है क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नरम की मतलब, नरम का क्या है कि हमने अगर एक को रापट मारा तो हमने क्या किया, दूसरे को लट लेके आया ना, ये नरम है। लेकिन नहीं, ये नरम नहीं है। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है, अगर हमें कोई गाली भी दे रहा है, गलौज भी कर रहा है, तो हम उससे फिर भी क्या करें, उसे माफ करते चले। ये नरम होना चाहिए, आपने होना चाहिए हमें नरमता कि अगर कोई हमें एक राबट मार रहा है तो हम उसे परमेश्वर पे आशीष देते चले कि प्रभु से तू आशीष दे। वो है नरमता। हालेलुया। वो नरमता नहीं कि हमारा दिखावा कुछ है और हम अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। हम चर्च में आते हैं तो धार्मिक बन जाते हैं और चर्च से बाहर जाते तो अधर्मी बन जाते हैं। ये दिखावा नहीं चाहता परमेश्वर। हालेलुया। तो वही चीज होती है कि हम पास्टर के, जब पास्टर के आगे हम आते हैं, अपने चर्च में पास्टर के आगे आते हैं, तो हम बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत हम नरमताई से रहते हैं। लेकिन अगर हम पास्टर से फिर जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही चीज होती है कि इसने इसको गाली दी, इसने इसको गाली दी, चुगली चागली चोरी हत्या, बस इन चीजों पे बात होती है। हम वचनों में बात नहीं कर पाते हैं और ये चीजें गलत है। और परमेश्वर कहता है कि तुम नरम हो जाओ, नरम होने के बाद ही तुम्हें क्या मिलेगी, आशीष मिलेगी। हालेलुया। फिर यहाँ पे है 6वां वचन, धन्य है जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हो क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे। परमेश्वर का एक वचन बोलता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। और यहाँ पे हम किसके भूखे और प्यासे हो रहे हैं, आज हमें चाहिए, आज हमें अपनी फैसिलिटी चाहिए, ना कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना चाहिए, है ना। हमें सोचते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में क्या चलेंगे, प्रार्थना तो करनी है, कर लेंगे प्रार्थना, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे जो वचन बोल रहे हैं कि मेरे चेलों के अंदर ये चीजें खूबियां होनी चाहिए। अगर मेरे चेले हो तो तुम, तो ये खूबियां होनी चाहिए कि धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के मेरे लिए, जो मेरे भूखे हैं, मेरे वचन के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या होंगे, तृप्त किए जाएंगे। आप सोचो, आप डिप्रेशन में पड़ चुके हो, मैं डिप्रेशन में अगर मैं जाता हूं, अगर मेरे को कोई मुसीबत आती है तो मैं अगर 1 मिनट की प्रार्थना भी करूंगा तो मेरे अंदर एक शांति पैदा होगी। हालेलुया। क्यों होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो धार्मिकता को क्या करता है, देखता है। हालेलुया। वो तृप्त करता है, वो जब प्रार्थना हम करते हैं वो शांति देता है। तो इसलिए कहता है परमेश्वर भी ये बातें कह रहा है कि अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें क्या होंगे, अगर तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो तो तुम्हें तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। फिर 7वां वचन कहता है यहाँ पे कि धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और आज आप लोगों में से कितने लोग दया करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है
कितने लोग दया कर रहे हैं, कितने लोग मार रहे हैं, कितने लोग छेद रहे हैं, कितने लोग गालियां दे रहे हैं, कितने लोग दारू पी रहे हैं, कितने लोग नशा कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का अगर चेले हो आप लोग, परमेश्वर का चेले हैं हम, तो फिर क्या है, फिर क्या है? उसमें लिखा है सीधा कि धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर के चेले के अंदर एक दया का भाव होता है। जो परमेश्वर का चेला होता है इसका दया का भाव होता है। और हमें कहीं भी अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि भूखों को रोटी और प्यासों को पानी और क्या नाम आप नंगों को कपड़े अगर आपने दिए तो मुझे दिया है, मुझे पहनाया, ये चीजें हमने कितना किया आज तक? आज तक हमने कितना किया? ये आपको सोचने वाली बात है और हमें सोचने वाली बात है कि हमने कर क्या रहे हैं। हम इस लाइफ में आके, परमेश्वर के भवन में आके, परमेश्वर के वचन को सुन के, क्या हम परमेश्वर के वचनों पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे? हालेलुया। ये भाइयों बहनों आपको सोचना और मुझे भी सोचना है कि हम परमेश्वर के वचनों पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। तो वहां पे लिखा है कि धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आपने किसी पर दया की है, चाहे एक कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, कुछ भी है, सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, तो किसी भी अगर आप दया कर रहे हैं तो आप पर 100% दया होगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे दास को एक गिलास पानी का भी दे देगा तो उसका प्रतिफल भी मैं तुझे दूंगा, कभी नहीं बोलूंगा उस चीज को भी। हालेलुया। तो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए कि हमें दया करनी चाहिए। जहां भी हमें लगता है, जहां भी हमारा मन अगवा देता है कि आज मुझे खाना खिलाना है तो मुझे खाना खिलाना चाहिए। अगर आपके मन ने बोला है कि आज मैं जाऊंगा, आज मैं कंबल बांटूंगा, रजाई बांटूंगा या बिस्तरे बांटूंगा, ठंड आ रही है, तो वो दया में आता है सारा कुछ। अगर आपने किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना की आप पे तो उसने आपने उस पर क्या किया? दया की। और परमेश्वर भी फिर उस पर दया करता है और आप पर भी दया करता है। हालेलुया। फिर यहाँ पे हम आते हैं 8वें वचन में लिखा है धन्य है जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं, और आज हम देखते हैं कि अगर भीड़ हो रही है और भीड़ को देखकर मैं कह रहा हूं कि भीड़ में से ही परमेश्वर ने 12 चेलों को निकाला और भीड़ में से ही हम लोग निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ भेड़ होती है, कुछ क्या होते हैं? भेड़ी होते हैं जो भीड़ में रहते हैं। हालेलुया। तो वो चीज है। लेकिन हम कब निकलेंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, जब परमेश्वर का ये गुण हमारे अंदर होगा, जब परमेश्वर का जो परमेश्वर ने हमें बताया है वो जब हमारे अंदर होगा। दया का, शोक का, प्रार्थना का, है ना, किसी पर आपका जो दीन का, है ना, ये सब जब अगर हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर हमें वहां से निकालेगा, दलदल से निकालेगा। हालेलुया। तो वो चीजें होती है। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे हम जो 8 वचन लिखा है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर हर समय हमारे साथ में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर को अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर को देखोगे। और यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात भी बोली थी कि अगर अगर दो जन मेरे मन के, एक ही मन के मेरे मतलब एक घुटने टेकते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। और अगर इसमें अगर आप लेके चलोगे, जब अगला वचन हम चलते हैं लेकिन 9वां वचन, तो उसमें लिखा है कि धन्य में जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराने वाले हैं। अब मेल सबसे बड़ी चीज है, मेल। परमेश्वर भी ये कहता है कि प्रेम से रहो। हालेलुया। और परमेश्वर खुद एक प्रेम है। हालेलुया। तो वही चीज हमें क्या करना है? मेल मिलाप करना है। चाहे अगर आज आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई बज रही है तो आप उससे प्रेम करें, ना कि उससे नफरत करें। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें सिखाता है मेल का। हालेलुया। आपके रिश्तेदार से आप लड़ाई बज रही है तो आप उससे प्रेम करें। आप अपने आप को छोटा महसूस मत करें कि अब मुझे उससे माफी मांगूंगा तो माफी मांगूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी, छोटा हो जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो क्या होगा, स्वर्ग जो धरती पर छोटा होगा वो स्वर्ग में बड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो वो चीज होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ी चीज है मेल मिलाप कराना, प्रेम रखना परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर खुद एक प्रेम है। हालेलुया। तो यहाँ पे अब 10वां वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार मुझे तो ये बोल रहे हैं, मुझे लोग ये बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे ये कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे कहता है, मुझे गालियां मिलती है। अरे ये चीजें अगर आप सताए जा रहे हैं तो आप धन्य हैं।
आप धन्य हैं, ये ध्यान रखना, आप धन्य हैं। आप भले ही आपको लोग झूठ बोल बोल कर सता रहे हैं, लेकिन आप धन्य हैं परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया। मनुष्य की नजरों में हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप क्या है? धन्य है ना। जब लिखा उसने कि क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो क्या हो रहा है, जो अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? छोटा बना रहे हैं, जो अपने आप को सोच रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, हमारी बेइज्जती थोड़ा ही हो रही है, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है। हालेलुया। तो ये चीजें होती है। अब 11 वचन लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक स्वर्ग में एक बड़ा फल है। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक स्वर्ग में बड़ा फल है। आजकल हम यही देख रहे हैं कि लोगों को झूठ बोलकर, मसीह लोगों को झूठ बोलकर सताया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा सताया जा रहा है, आपको झूठ बोलकर विरोध किया जा रहा है, आपको झूठ बोलकर सताया जा रहा है, तो अगर आपको झूठ बोलकर जेलों में डाला जा रहा है, तो लेकिन आपके लिए क्या है? मैंने आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब कहता है, और फिर अगला वचन जो अगले हम पॉइंट पढ़ेंगे, बी पॉइंट का इसका 12 का बी पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्तों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, इसी रीति से सताया था। तो परमेश्वर चाहता है, हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। पृथ्वी और आकाश टल जाए, परंतु मेरी बातें कभी टलने वाली नहीं होगी, है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम परमेश्वर में चलना चाहते हैं और परमेश्वर में हम बने रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने जब अपने चेलों को, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को आज्ञा दी, तो उसी से हम भी, परमेश्वर ने हमें भी ये बात बोला है कि तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, है ना, उन्हें चेला बनाओ। यही बात उन्होंने बोली है ना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? जो भी ये परमेश्वर ने ये आज्ञा अपने चेलों को दी, तो हमें भी उनको सिखाना पड़ेगा, ताकि वो भी क्या करे? दूसरों को सिखाए। हालेलुया। बहुत सी पॉइंट है इसमें, और इन पॉइंटों में अगर मैं बात करने लग जाऊं तो पूरा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगता है कि धन्य जो दीन है, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें कि धन्य जो दीन है, क्योंकि उसको स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबसे बड़ी चीज है दीन बनना, उससे बड़ी चीज है प्रेम रखना, और उससे बड़ी चीज है भूखों को रोटी और नंगों को कपड़े और प्यासों को पानी, और उससे भी बड़ी चीज है परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उपस्थित रहना, परमेश्वर के साथ में बातें करना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम से अगर हम रहते हैं, अगर आज हमारे भाई बहनों में ही प्रेम नहीं है, अगर आज हमारे कलीसियों में ही प्रेम नहीं है, अगर आज हमारे लोगों में ही प्रेम नहीं है, तो फिर कहीं भी परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज प्रेम ही है, और परमेश्वर प्रेम के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। और सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर वचनों के लिए। और सचमुच बाइबल हमें ये सिखाती है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जैसे प्रॉफिट जी ने बताया है, आप जिस चीज को भी मान लो वही आपका परमेश्वर बन जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है इन धन्य वचनों के द्वारा जो मत्ती 5 अध्याय में हमें मिल जाते हैं, कि हम कैसे परमेश्वर के चेले बन सकते हैं, या हम कैसे उसकी आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे ब्लेस करे। सभी को जय मसीह।